2 लाख रुपए के लिए मर जाते हैं कर्ज में डूब करके। जो आदमी का 2 करोड़ रुपए बाकी होगा उसका क्या बीत रहा है। प्रशासनिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी एक कानून बनाए व्यापारी के लिए कि व्यापारी का पैसा कोई नहीं मारे। बिहार व्यापारी संघ की हुई बैठक, सैकड़ों गल्ला कारोबारी हुए शामिल। सरकार की नीति के विरोध में जमकर की नारेबाजी। मुजफ्फरपुर जिला के गोबर सही डुमरी रोड के एक निजी होटल सभागार में रविवार को बिहार व्यापारी संघ के बैनर तले एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारिक संघ का गठन किया गया। बैठक में जिले के अलावा अन्य जिलों के गल्ला कारोबारी शामिल हुए। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार की नीति के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी की। व्यापारी का कहना है कि कारोबारी देश के विभिन्न राज्यों में अनाज भेजते हैं। हरियाणा और पंजाब के कारोबारी के पास करोड़ रुपए फंसा है। थाना में केस दर्ज करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से व्यापारी का शोषण हो रहा है। कारोबारियों का कहना है कि माल का रुपया अन्य राज्यों में फंसे होने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसमें कारोबारी का शारीरिक व मानसिक दोहन किया जा रहा है। कारोबारी अपना मकान व पत्नी के जेवर गिरवी रख चुके हैं। व्यापारी सुसाइड करने की नौबत पर आ गए हैं। व्यापारी ने बिहार सरकार से ऐसी नीति बनाने की मांग की है जिसमें उनके अनाज का रुपया बाहर के कारोबारी नहीं पचा सके। संघ के अध्यक्ष साहिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं और खुद मेरा 2.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इस तरह और भी कारोबारियों का करोड़ों रुपया हरियाणा पंजाब में फंसा हुआ है। इससे बिहार के कारोबारी का जीडीपी खराब हो रहा है। व्यापारी संघ का कुछ आह्वान किया? हम लोग बिहार व्यापारी संघ का एक संगठन तैयार कर रहे हैं। हम लोग अनाज के व्यापारी हैं। गेहूं, मक्का, धान का किसान से लेकर के और दूसरे स्टेटों में माल बेचते हैं, क्योंकि बिहार में इसकी खपत कम है। बाहर जो स्टेट में माल बेचते हैं ज्यादातर कुछ स्टेट वाले ऐसे हैं कि हम लोग का पैसा गबन करके वहाँ के मिलर और दलाल बैठे हुए हैं। हम लोग कानूनी कार्रवाई किए हुए हैं। मेरा खुद का 2 करोड़ रुपया गणपति ट्रेडर साहिल अग्रवाल का करनाल डिस्ट्रिक्ट असंध में बाकी है। हमने एफआईआर किया हुआ है थाने में और उस पे कोई ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है सख्ती से, न उसके खिलाफ वारंट इशू हो रहा है। इस तरीका का हजारों के हजार व्यापारी ग्रसित है और करोड़ों में नहीं अरबों में रुपया, 100 करोड़ 200 करोड़ की 1000 करोड़ की स्थिति में लोग वहां पे गबन करके बैठ करके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े कोठी तैयार कर रहे। सरकार से हमारी गुहार है कि हम लोगों की मांगे पूरी करे, कानूनी व्यवस्था टाइट करे और हमारे व्यापार का जो सिक्योरिटी है पैसा का उसका तय करे। हम लोग ओडीसीसी लिमिट करा के अपना जमीन प्रॉपर्टी गिरवी रख करके व्यापार कर रहा है। खाने पे लाला पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। हम लोग को सरकार से हमारी गुहार है कि प्रशासनिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी एक कानून बनाए व्यापारी के लिए कि व्यापारी का पैसा कोई नहीं मारे, किसी स्टेट में नहीं। सबसे ज्यादा शोषण हरियाणा पंजाब के लोग करके बैठे हैं, सबसे ज्यादा। ब्रोकर के माध्यम से माल बेचते हैं। ब्रोकर के माध्यम से भी माल बेचते हैं तो मिल से पैसा उठा करके रख लेता है। ब्रोकर अपने नाम पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे भी माल मंगाता है और मिल वाले भी जो है बेईमानी करते हैं। 5 करोड़ का प्लांट लगा के बैठे हैं, मार्केट से 50-50 करोड़ का बेईमानी करके बैठे हैं। पैसा मांगने पर भद्दी भद्दी बातें करते हैं। हम 1-2 व्यापारी जाते हैं तगादा करने के लिए, पैसा लेने के लिए, एक बार में 50-50 हजार रुपया हम लोग का खर्चा होता है। किसी का, मेरा खुद का 2 करोड़ रुपया बाकी है, हम बहुत डिप्रेशन में है। सरकार से हमारी गुहार है, ऐसे कितने हजारों व्यापारी है जिनका 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपया लोग गबन करके बैठे हुए हैं। इसमें नंबर 1 में 2 स्टेट है, हरियाणा और पंजाब। आज कितने लोग शामिल आप लोग? हम लोग आज करीबन 150 लोग और कई सालों से पैसा रखे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे 200 व्यापारी का एकत्र हुए हैं। अभी हम मुहिम को छेड़े हैं, संगठन बना रहे हैं। पूरे बिहार के व्यापारी लोगों का एक संगठन बनेगा। ये हमारी व्यापारी लोगों से गुहार है कि सब लोग एक साथ एकजुटता से काम करे, गलत लोगों को माल न बेचे और जो पैसा हम लोगों का बाकी है वो पैसा रिकवर कराने में सरकार और कानूनी रूप से हम लोग को मदद मिले। एफआईआर किया हुआ 1.5 साल हो गया है, लेकिन हमको कुछ कोई राहत नहीं मिल रही है। जिस व्यापारी का 2 करोड़ रुपया बाकी हो
और मैं कानून पे कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, कानून अपने हिसाब से चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस बंदे का 2 करोड़ रुपया बाकी होगा, जमीन प्रॉपर्टी सीसी में मॉर्गेज होगा, उस आदमी को आसानी से बेल मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा राय है। कोई हम कानून पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति का लोग 2 लाख रुपए के लिए मर जाते हैं कर्ज में डूब करके। जो आदमी का 2 करोड़ रुपए बाकी होगा, उसका क्या बीत रहा है, क्या मेरी स्थिति है, वो हम जान रहे हैं। आज कहाँ से व्यापारी आए हुए हैं? आज पूरे बिहार से एकत्रित है, पटना से है, मोतिहारी से है, मोहनिया से है, आरा से है, खगड़िया से है, सहरसा से है, भागलपुर से है, बिहार के हर एक कोने से, सिवाई पट्टी से है, सीतामढ़ी से है, हर जगह से है लोग व्यापारी यहाँ पर। और सारे व्यापारी ग्रसित है, कोई अछूता नहीं है। 99% व्यापारी लोगों के 99% 100% लोग जो है ये फ्रॉडिस्ट के आगे ग्रसित है। हमारा मांग है कानून से, सरकार से कि हम लोग की मांगे पूरी करिए, हम लोग को मजबूत कीजिए, नहीं तो बिहार का जीडीपी बर्बाद हो जाएगा। बिहार का जीडीपी व्यापारी का बर्बाद हो जाएगा, व्यापारी का घर बर्बाद हो जाएगा। कितने व्यापारी सुसाइड कर लेंगे कर्ज के आगे डूब करके। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम साहिल कुमार अग्रवाल हुआ, मैं ढोली का रहने वाला हूँ। गणपति ट्रेडर्स मेरा फर्म है। हम 7 आदमी पर FIR किए हुए हैं हरियाणा में, 7 आदमी पर FIR किए हुए हैं हरियाणा में। उसमें 3 आदमी को आसानी से बेल भी मिल गया है, और जो पैसा रखे हुए हैं पैसा नहीं दे रहा है। सारे व्यापारी एकत्रित हुए हैं क्या? कुछ हम लोगों को परेशानी बिहार वाले को ज्यादा ये है, जो हम लोग पीछे किसान से मान लेते हैं, और किसान का पैसा हमारे यहाँ है, और हम आगे जो माल बेच रहे हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर व्यापार करते हैं। जो पैसा सिर्फ मेरा नहीं है, ये पैसा किसान का माल हम लेकर के अपना सीसी कराते हैं या अपना पूंजी है जैसे करके हम लोग व्यापार करते हैं। आगे माल जब हम भेजते हैं तो हमें वहाँ कठिनाई ज्यादा है, हमारा पैसा वहाँ गया, क्लेम ज्यादा लगता है, करोड़ों करोड़ रुपया वहाँ जब एक मिल में जाता है तो वहाँ हमारा पैसा रुक रहा है। उस पे FIR भी किया हुआ है, उसमें हमको कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आगे कानून के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमें सहयोग मिले, जो हम लोग कहीं भी माल बेच रहे हैं तो हमारा गारंटी होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। बिहार अनाज व्यापारी संघ आगे क्या करेगा? क्या बोले? संगठन जो बनाया आगे क्या करेगा? तो फिर आगे हम लोग इसको सामूहिक रूप से करेंगे। जब हम बर्बाद हो जाएंगे, हम जब रोड पे आ जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं होगा, हमारे पास चलने के लिए गाड़ी नहीं होगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? तो आत्महत्या करेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अब नया पर ये हुआ है कि अपना पैसा तगादा करने पर आपके ऊपर केस किया जाएगा रंगदारी का, जो उसका हम झेल रहे हैं। मेरे ऊपर रंगदारी का केस हुआ है। मेरा पैसा था, पैसा मांगने पर हम अगले को बुलाए, बैठाए, उसके बाद वो उस दिन में हमको पैसा दिया, उसके बाद मेरे ऊपर रंगदारी का केस किया गया। ये नया अभी प्रचलन चला हुआ है, जो कि आप अपना पैसा दे के ऊपर से केस लीजिए और मानसिक रूप से परेशान होइए। बहुत सारा प्रशासन जो है, प्रशासन शोषित कर रहा है व्यापारी को। इसमें जो है हम लोग एकत्रित हुए हैं। कितना पैसा फंसा हुआ आपका? मेरा 2 करोड़ रुपया फंसा हुआ। 2 करोड़ रुपया? हाँ, बिहार और आपको हरियाणा पंजाब मिला के सबसे ज्यादा बिहार में ही फंसा हुआ। प्रोप्राइटर विक्रम कुमार, और अपने जीवन यापन के लिए मैं व्यापार करता हूं हरियाणा, पंजाब और स्टेटों में, जिसमें खासकर मुझे हरियाणा और पंजाब में मेरा काफी पैसा फंसा हुआ है। मेरा भी पैसा 2.5 करोड़ के करीब है, और पैसा मांगने पर सामने वाला का धमकी, गाली सब सुनना पड़ता है। केस कर रखे हैं, 2 साल किया हुआ केस हो गया, आज कोई रिस्पॉन्स नहीं, वारंट जा चुका है, तो वहीं पे पैसा देके उसको मैनेज कर दिया। कोई बोलता है तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा 1 करोड़ रखे हैं, 5 लाख में तुम्हारे केस को वहीं हम खत्म कर देंगे। आज बैंक से सीसी कराकर हम अपना जीवन यापन के लिए हम रोजगार शुरू किए। आज ऐसा स्थिति आ गया है कि ना मेरे पास पैसे है कि बच्चे का फी भरूं, यहाँ तक कि खाने की आफत आ चुकी है। किराए के मकान में रह रहा हूँ, आज है कल नहीं है, और सरकार शासन प्रशासन से हमसे मदद नहीं हमें मिल रहा है। मैं यही गुजारिश करता हूं कि उचित मदद मिले। कितना पैसा फंसा हुआ आपका? 2.5 करोड़ का फंसा है,
और अगर मेरा पैसा राज्य में फंसा हुआ है। हरियाणा और पंजाब में, अगर मुझे पैसा के दलदल में इतना मैं फंसा हूँ, अगर हमको उचित न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लूंगा।